नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करने वाले हैं जो हाल ही के दिनों में काफ़ी चर्चा में आया है। और वो विषय क्या है? एक दवाई जिसकी वजह से न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक बहुत सारे बच्चे मर रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी दवा है जिसकी वजह से मर रहे हैं? और उस दवा में से क्या खास बात है या क्या बुरी बात है? क्या इससे पहले भी कभी बच्चे मरे थे? ये दवा बनती कैसे है? ये बहुत सारे सवाल हैं हमारे मनों में, है ना। तो हम एक एक बात को समझते हैं आज। चलिएगा हम लोग शुरुआत करें और देखें कि सबसे पहले कि भाई पूरा मामला क्या है। पहली स्थिति आती है हमारे पास में कि पूरा मामला क्या है। इस बात को समझिएगा आप लोग, क्योंकि जब तक मामले को नहीं समझेंगे हम लोग, है ना, कि पूरा क्या मामला है। अब पूरे मामले को अगर समझना है आपको कि भाई पूरा मैटर है क्या, पूरा क्या मैटर है, अगर मामले को समझना है तो एक मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि राजस्थान के एक जिला सीकर, उसमें एक 1.5 से 2 साल के बच्चे बीमार हुआ तो उसको हॉस्पिटल लेके गए, एक सरकारी हॉस्पिटल में उसके पिताजी लेके गए। और वहाँ पर डॉक्टर साहब ने पर्ची में एक दवाई लिखी, है ना, एक खांसी की, ठीक है, खांसी की एक सिरप लिखी। एक नॉर्मल सी बात समझना, मैं बहुत कठिन शब्दों की बात नहीं करूँगा। उन्होंने क्या किया, एक खांसी की सिरप लिखी और वो व्यक्ति वहाँ से हॉस्पिटल से लेकर के आता है और अपने बच्चे को पिलाता है। और उसके बाद में वो बच्चा क्या होता है, बेहोश हो जाता है। सिरप पिलाने के बाद में कुछ ही घंटों में बच्चा क्या हो गया, बेहोश हो गया। और अगर बच्चा बेहोश हो गया तो वो व्यक्ति वापस से हॉस्पिटल पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? हॉस्पिटल पहुंचता है। क्लियर? हॉस्पिटल में पहुंचता है तो हॉस्पिटल में पहुंच करके डॉक्टर से बोला कि भाई आपने दवाई कौन सी दे दी, बच्चा तो बीमार हो गया। तो डॉक्टर आनंद फानंद में डॉक्टर कहता है कि भाई मैंने तो सही दवाई दी है, लाओ इधर लाओ और मैं पी लेता हूँ। तो डॉक्टर ने पी ली उस दवाई को। क्या किया डॉक्टर ने? पी लिया। अब डॉक्टर ने जैसे ही पिया, थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर खुद बेहोश हो गया। डॉक्टर क्या हो गया? बेहोश हो गया। अपनी जैसे ही कार में जाकर के बैठा तो अपनी कार में जाकर के बेहोश हो गया। तब लगा कि यार ये दवाई जो है इसमें कुछ गड़बड़ है ना। तो अब उसके बाद में क्या डॉक्टर बेहोश हो गया? नहीं, उसके साथ में और भी चीज़ें थी कि बहुत सारे बच्चे मर गए। बहुत सारे बच्चे, यानी कि अभी जो आंकड़े, अभी तक पूरे आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी एक मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग कहें कि राजस्थान में लगभग 3 बच्चों की मौत हो गई और 35 बच्चे हॉस्पिटल में हैं, है ना। ये कहाँ पर है? भर्ती है। और ये इन बच्चों की क्या हो गई है? मौत हो गई। अच्छा, राजस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कहाँ पर ऐसा हुआ? और हुआ है एमपी में। और कहाँ पर हुआ है? तो एमपी में भी देखने को मिला ऐसा, ठीक है। एमपी में हम बात करें, एमपी में लगभग 11 बच्चे मर गए, है ना। महाराष्ट्र में 1-2 मर गए आपके पास में, और तमिलनाडु में भी ऐसे केस देखने को मिले। तो ऐसी स्थिति बन गई। तो फिर गवर्नमेंट ने, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने इस दवा पर क्या कर दिया है? बैन लगा दिया, है ना। यानी कि खांसी की जो अमुक नाम की सिरप है, अभी बात करेंगे किस नाम की सिरप है, क्या है। तो पूरा मसला आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई, है ना, उस खांसी की सिरप की वजह से। तो अब हमारे पास में अब सवाल ये आता है कि भाई ये अचानक से इतनी खतरनाक कैसे हो गई, है ना। सवाल क्या बनता है कि भाई ये अचानक से ये दवाई इतनी खतरनाक कैसे हो गई? क्या पहले ऐसा हुआ था कभी, या सडनली ऐसा खतरनाक, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई दवाई पीने से अचानक से लोग, बच्चे मरने कैसे लग गए? क्या वजह रही, है ना। एक सवाल तो आता है क्या, क्योंकि काफ़ी सालों से दवाइयाँ बनती है और बच्चे पी रहे हैं, ऐसा तो तब तो नहीं हुआ था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पहले भी ऐसे केस बने हुए, है ना। पहले भी क्या है, ऐसे केस बने हुए। देखते हैं हम लोग क्या कहाँ केस बने। हाँ,
तो अब देखना ध्यान से कि पूर्व की घटनाएं। अब यहाँ पर मैंने 2 देशों के नाम लिखे हैं, ठीक है। मैंने कितने देशों के नाम लिखे हैं? 2 देशों के नाम। अब इसमें 2 देशों के नाम हमें क्या लेना, इन दोनों देशों में दवाई जो है वो भारत से गई थी, है ना। इनकी जो सप्लाई जो है वो कहाँ से गई थी? भारत से इनकी सप्लाई हुई थी। एक उज्बेकिस्तान, मतलब क्योंकि भारत की दवाई बहुत बढ़िया मानी जाती है, तो एक तो सप्लाई कौन से देश में? उज्बेकिस्तान में हुई थी, और यहाँ पर 18 बच्चों की जान चली गई थी। कब की बात है? 2022 में, और द हिंदू न्यूज में आया था। कौन से न्यूज में? द हिंदू न्यूज में आया था, क्योंकि ये देश दूसरे देश की है, तो अपने देश में इतना ज्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं की गई थी, है ना। उसके बाद में गैम्बिया में 70 बच्चे मर गए थे 2023, इसी कफ सिरप की वजह से। मतलब इसी, अब आपके पास हम लोग कहते हैं कि भाई इस खांसी की दवाई से, है ना, खांसी की दवाई से। ऐसा अपने उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा मामला आया था, यूपी में, है ना। ऐसा यूपी में भी एक मामला आया था जिसमें, ठीक है, कुछ बच्चों की मौतें हुई थी। अब बात समझना कि खांसी में ऐसा क्या है, या खांसी की दवाई में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बच्चों की मौत होने लग रही है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया भाई, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पर जो देश जो है, उनके देश में विरोध हुआ, तो यहाँ पर कोई पता नहीं चला था, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। तो अब सवाल आता है कि खांसी क्या है, ठीक है। जैसे मेरे भी गले में आजकल खराबी चल रही है ना। तो सवाल ये है कि खांसी क्या है। तो खांसी मेनली 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है सूखी खांसी, और एक होता है गीली खांसी, ठीक है। बात को समझना कि खांसी 2 टाइप की हो जाएगी, एक सूखी और गीली। सूखी का मतलब ये है कि सर्दी हो गई, है ना, या किसी फ्लू के कारण, है ना, कोई फ्लू या संक्रमण के कारण जो भी है ना, सर्दी फ्लू के कारण क्या होता है कि नाक और कहाँ पर, गले के, नाक में और गले के ऊपरी, ध्यान समझना कि सूखी खांसी जो है वो गले और नाक में ऊपरी श्वसन पथ में, है ना, सांस लेने का जो रास्ता है ऊपर वाले भाग में, है ना, गले और मतलब नाक जो है उसमें ऊपर वाले भाग में जो होता है, वहां पर क्या होता है? संक्रमण हो जाता है। क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। और ये रात और शुष्क वातावरण में या धूल के साथ में सॉरी, जैसे कि मेरे को अभी आ रहा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से वो संक्रमण की वजह से है, ठीक है। तो ये रात और शुष्क वातावरण में या धूल के कणों की वजह से एलर्जी उत्पन्न करते हैं, और आपके पास में क्या आती है? खांसी आने लगती है। कौन सी खांसी इसको बोलेंगे? सूखी खांसी, ठीक है। नॉर्मली ये संक्रमण या फ्लू के कारण हो सकती है। दूसरी होती है आपके पास में गीली खांसी, ये सर्दी के संक्रमण के कारण होता है ना। जैसे आप एक सर्दी जुकाम हो गया, तो सर्दी संक्रमण के कारण होता है, और निचले श्वसन पथ में, कहां पर? निचले, देखो ये जो सूखी खांसी है वो ऊपर वाले श्वसन पथ में, और जो गीली खांसी होती है वो निचले श्वसन पथ में। क्या होता है? बलगम, है ना, कफ जम जाता है, ठीक है। और शरीर, अब कफ जम जाएगा, शरीर के अंदर कफ जम जाएगा, तो शरीर क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, और उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारे शरीर में उतना क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिरोधी, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो उतनी कभी कभी नहीं हो पाती है, तो जिसकी वजह से हमारे शरीर को ये बलगम वगैरह बाहर फेंकना होता है। खांसी आने के पीछे कारण क्या है कि जोर से खांसी, इसका मतलब अंदर कुछ चीज जमी है, उसको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है हमारा शरीर, प्रतिक्रिया कर रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं कर पाता है, या शरीर उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है उनको बाहर निकालने के लिए, तो हमको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ता है ना। अगर कोई बच्चा पास नहीं हो रहा तो उसको ग्रेस देते हैं, है ना, या कहीं कुछ कोई, जैसे मान लो किसी वस्तु को चढ़ाना कोई एक व्यक्ति नहीं कर पा रहा, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? धक्का देते हैं। तो अब इसको, बलगम को, इस खांसी को हटाने के लिए जैसे भी है हम लोग एक सिरप देते हैं, है ना, एक दवाई देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? एक दवाई देते हैं। अब दवाई क्या है? अब बात करें कि सिरप क्या है, तो सिरप क्या है? एक प्रकार के, भाई खांसी की सिरप में एक तो आपके पास में डेक्स्ट्रोमोर्फन करके कह दे हम लोग, एक आपके पास में एक पाउडर, हम लोग एक सिंपल सी भाषा में कहते हैं एक पाउडर होता है ना, डेक्स्ट्रोमोर्फिन करके एक दवाई होती है ना। एक ये हम लोग कह दें कि उसको सॉल्वेंट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। एक आपके पास में ये डेक्स्ट्रोमोर्फिन करके एक आपके पास में पाउडर ही होता है, नॉर्मल पाउडर की फॉर्म में होता है। तो ये आपके पास में क्या करता है कि भाई इसको जैसे हम लोग यूज करते हैं, ये सूखी खांसी का निवारण करता है। डेक्स्ट्रोमोर्फिन करके क्या करता है? सूखी खांसी जो होता है उसका निवारण करता है। इसका निवारण कैसे करेगा? तो माइंड को ऐसा सूचना देगा कि भाई कुछ नहीं हो रहा
है ना। जैसे माइंड क्या होता है कि सूखी खांसी की वजह से क्या होता है कि जैसे एलर्जी, कुछ धूल के कण आ गए तो माइंड रिएक्शन करता है, तो माइंड को थोड़ा सा बेवकूफ बनाता है कुल मिलाकर के। ये कौन, डेक्स्ट्रोमोर्फिन जो होता है माइंड को क्या करता है, माइंड और नर्वस सिस्टम का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, इन दोनों को क्या करता है कि बेवकूफ बनाता है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल है, तो आराम कर, मस्ती से रहे, है ना। तो ये डेक्स्ट्रोमोर्फिन का काम है। दूसरा क्या होता है आपके पास में, यहाँ पर गुआइफेंसिन करके एक दवाई होती है, गुआइफेंसिन करके, ठीक है। अब ये क्या होता है कि कफ निवारक है, कफ निवारक है, इसका मतलब हमारे शरीर में जो कफ जम जाता है, बलगम जम जाता है, उसको क्या करता है कि पतला करके उसको बाहर निकालने के लिए काम करता है ना। जैसे पतला करेगा, हम जैसे ही खांसेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, बाहर निकल के आएगा कफ, ठीक है। तो ये दो चीजें इसमें मिली होती है सिरप के अंदर, ठीक है। अब इस सिरप के अंदर तो ये दो चीजें मिली, फिर क्या प्रॉब्लम हो गई, फिर बच्चे कैसे मर रहे हैं, भाई ये तो काम की चीजें थी, ये तो क्या है आपके पास में काम की चीज, तो बच्चे मर कैसे रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है, ध्यान से देखना कि जो सिरप जो होती है, एक बात को समझना इसको, कि सिरप जो होती है, अगर हम लोग एक समझे इसको, मेरे साथ रहना, थोड़ा सा आइडिया लेना इसको। जैसे मान लो कि एक शीशी जो है, सिरप जो होती है वो आपके पास में, अगर हमको सिरप बनानी है तो ये आपके पास में डेक्स्ट्रोमोर्फिन यहाँ पर हमने डाल दिया, ठीक है। क्या डाल दिया, डेक्स्ट्रोमोर्फिन, हम लोग इसमें डेक्स्ट्रोमोर्फिन हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। ये यहाँ पर इस वाले भाग में डेक्स्ट्रोमोर्फिन पड़ा, बाकी यहाँ पर ये पूरा भाग जो आपके पास में क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब है कि हम लोग अपनी भाषा में कहें तो भाई कोई एक ऐसा पदार्थ है ना, लिक्विड पदार्थ है जो इसके मिला रहता है। आपने दवाई देखी होगी तो उसके साथ में मिला रहता है ना, सॉल्वेंट मिला रहता है कुल मिलाकर के ये। तो अभी हम बात को समझते, थोड़ा सा बात ध्यान से देखना कि इसमें क्या क्या चीजें मिली होती है। तो ध्यान देखना कि इसके कंटेंट जो होता है, एक तो कलर होता है, क्या होता है, एक तो कलर, और इसके पीएच, और इसके बाद में इसका टेस्ट, और ये सब चीजें उसमें मिली रहती है। क्या क्या मिला रहता है इसके अंदर, एक तो कलर मिलाते हैं, इसके अंदर क्या मिलाते हैं, कलर, उसके बाद में आपके पास में इसका टेस्ट जो है वो मिलाते हैं, इसके बाद में इसके पीएच ठीक ठाक बना रहे हैं, और इसको लंबे समय तक, है ना, लंबे समय तक संरक्षण के लिए मटेरियल मिलाते हैं। कुल मिलाकर के इसमें डेक्स्ट्रोमोर्फिन तो होता ही होता है, साथ में ये सब चीजें। देखिए अगर आपने खांसी की दवाई देखी होगी, कभी लाल कलर की आपको दिखाई देगी, कभी हरे कलर की, है ना, कभी पिंक कलर की, तो एक तो कलर मिलाते हैं, दूसरा उसका टेस्ट, कभी कभी मछली का टेस्ट, मतलब मछली के जैसा सा टेस्ट आता है, अजीब सा टेस्ट आता है ना, वो इसकी वजह से, मतलब टेस्ट मिलाते हैं इसके अंदर, इसके पीएच जो भी है ना, जैसे कि आप अम्ल या क्षार है उस टाइप से, उसके बाद में लंबे समय तक उसको बना के रखने के लिए, तो काफ़ी चीज़ें मिलाते हैं इसके साथ में, ठीक है। ये सब चीज़ें मिलाते हैं, लेकिन अब ये जो मिलाते हैं उसमें एक बात को समझना, उसमें एक बात को आप ध्यान से समझना कि ये दवाई तो ऐसे बन जाएगी, भाई ये दवाई बनी है, लेकिन अब दवाई शुरुआत कहाँ से होती, अब इस बात को समझना कि इसकी शुरुआत जो है वो दवाई दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपके पास में ब्रांडेड दवाई, कौन सी दवाई होती है, ब्रांडेड, और दूसरा होता है जेनेरिक, जेनेरिक दवाई, ठीक है, ब्रांडेड और जेनेरिक। ब्रांडेड क्या है, इस बात को समझो। अब ब्रांडेड क्या होता है, तो ब्रांडेड का मतलब ये होता है कि जो इसकी खोज करता है, जो इसकी खोज करता है उसके नाम का पेटेंट होता है, पेटेंट, और उसको क्या मिलती है, उसको मिलती है रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी का मतलब है कि जैसे से जितनी दवाइयाँ बनेगी, जितनी भी दवाई बनेगी उसके उपज में, एवज में उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा उसको, पैसा। रॉयल्टी का मतलब ये है कि जितने भी आप शीशियाँ बनाओगे उसके एवज में जिसने खोज करी है उसको पैसा मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी, है ना, उसको ब्रांडेड दवाई कहते हैं। और इसमें अब जेनरिक दवाई क्या है, अब ये क्या होती है, ये जो होती है वो महंगी होती है, ठीक है। क्यों महंगी होती है मैं बात करूंगा अभी। ये क्या होती है, महंगी होती है, और यही जो दवाई कंटेंट तो वही है ना, अगर डेक्स्ट्रोमोर्फिन है तो इसमें भी डेक्स्ट्रोमोर्फिन ही होगा, लेकिन ये दवाई जो होती है वो सस्ती होती है। ये क्या होती है, सस्ती। अब बात को समझना, अब ये दवाई अगर सस्ती है तो इसमें जैसे कलर है, टेस्ट है, ये सब चीज़ें मिलाई है, वो क्या करेंगे, ये सब ताम झाम, ये तो एक ही चीज़ दोनों में सेम है ना, डेक्स्ट्रोमोर्फिन तो दोनों में सेम है, जेनरिक में या फिर मतलब ब्रांडेड में और जेनरिक में, दोनों में सेम होगा, लेकिन ऊपर का जो कंटेंट है, ये कलर और टेस्ट है, ये जो है वो सस्ता भाव का मिलेगा। क्या मिलेगा, सस्ता, और उसकी वजह से इसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सस्ती चीज़ें मिल जाएगी। तो अब जैसे मान लो हम लोग एग्जाम्पल को तौर पर समझे कि अगर मान लो कि ब्रांडेड दवाई जो है वो 100 रुपये में मिल रही है ना, कितने रुपये में, 100 रुपये में। अभी आप समझेंगे नहीं सर 100 रुपये में कैसे मिलेगी, जैसे हम लोग कह दें कि मान लो कि 500
₹60 की आपके पास में ब्रांडेड दवाई है, तो अब जेनरिक दवाई मान के चलिएगा कि आपके पास में लगभग ₹100 की मिल जाएगी। कितने की मिल जाएगी? ₹100। इतना अंतर रहता है, लगभग 4 से 5 गुने कीमत की या इससे ज़्यादा कीमत का अंतर रहता है ब्रांडेड और जेनरिक में। इन दोनों की कीमत में इतना भयंकर वाला अंतर रहता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि हम लोग एक जो सिर दर्द की दवाई खाते हैं या बुखार की दवाई खाते हैं, पैरासीटामोल, है ना, पैरासीटामोल हम लोग अगर कह दें तो पैरासीटामोल जो दवाई होती है वो जेनरिक दवाई है ना, वो क्या है? जेनरिक। और लगभग ये 2 से ₹2.5 में मिल जाती है ना। कितने में? लगभग 2 से ₹2.5 में हमको मिल जाती है। लेकिन इसी की ब्रांडेड जो दवाई होती है ना, वो इसकी कीमत लगभग 11 से ₹12 की एक टेबलेट होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? पैरासीटामोल जो है वो जेनरिक टेबलेट है ना, मतलब वही जो कंटेंट वही यूज किया, लेकिन कुछ और चीज़ इसके साथ में मिलाई गई है। लेकिन हम वास्तव में ब्रांडेड जो दवाई होती है, गोली होती है, एक गोली वो 11 से ₹12 की मिलेगी, और पैरासीटामोल 2 या ₹2.5 में मिल जाएगी आपको। तो कहने, और गवर्नमेंट का है तो फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये इतनी चीजें होती है, इसमें क्या फर्क किसका रहता है? जो सॉल्वेंट जो मिला रहता है उसी का फर्क रहता है। अब पूरे मैटर पे आते हैं कि भाई ये सब चीजें तो हो गई, ठीक बात है। अब हुआ क्या कि राजस्थान की बात कर लेते हैं हम लोग। किसकी बात कर लें? कि राजस्थान में, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार एक किसी कंपनी से, है ना, अब कंपनी का नाम नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, राजस्थान सरकार क्या करते हैं कि किसी कंपनी को ऑर्डर दे दिया। राजस्थान सरकार ने किसी कंपनी को क्या कह दिया भाई कि ऑर्डर दे दिया कि भाई तू हमको ये जो दवाई है डेक्स्ट्रोमोर्फेन, है ना, हमें डेक्स्ट्रोमोर्फेन चाहिए। ऑर्डर दे दिया इन्होंने बोला कितना? उन्होंने बोल दिया भाई हमको 50,000 शीशियाँ चाहिए, है ना। कितनी चाहिए? 50,000 शीशियाँ चाहिए। तो इन लोगों ने ऑर्डर को ले लिया, ठीक है हम बना देंगे, हम आपको दे देंगे। कोई कंपनी ने, है ना, राजस्थान सरकार ने ऑर्डर दे दिया भाई किसी कंपनी को कि भाई ये हमको दवाई चाहिए। अब इन लोगों ने डेक्स्ट्रोमोर्फेन तो मिलाया, लेकिन साथ में क्या कर दिया इन्होंने कि ध्यान समझना इसको, है ना, यहाँ इन्होंने जहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल, हाँ अब तक जो निकल के आ रही बात वो ये मिला दिया, इथाइलिन ग्लाइकोल। बोलो क्या मिला दिया? इथाइलिन ग्लाइकोल। और ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो आपके पास में जो पेंट जो होता है, जो घरों में कलर करते हैं, घरों के रंगाई में जो काम आता है ना, रंगाई के लिए, रंगाई में जो हम लोग मिलाते हैं, घरों के रंगाई में जो चीज मिलाते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, वो इन्होंने कहाँ मिला दिया? इन्होंने उस दवाई में। कहाँ पर? इस दवाई में। जैसे हमने कहा भाई इसमें जो सस्ता करने के लिए इस दवाई में मिला दिया। अब इस मिलाने की वजह से, ठीक है, अब तक जो निकल के बात सामने आ रही है वो कि भाई इसमें ये चीज पाया गया, और इसकी वजह से क्या हो गया कि बच्चों में रिएक्शन हो गया और बच्चों की क्या हो गई? मौत हो गई। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई कि क्या मैटर एक्चुअल में क्या मैटर चल रहा था। अब थोड़ा सा और आगे चर्चा करें इसकी के ऊपर। तो भाई इसका मतलब क्या अंतर है कि भाई हमने अभी बात कर ली कि भाई जेनरिक और इसमें अंतर क्या है। तभी हमने बात करी जेनरिक मेडिसिन सस्ती होती है और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है? महंगी होती है ना। भाई वो मटेरियल तो सेम होता है, लेकिन उसके बाद में जो सॉल्वेंट जो मिला रहता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि जिसने खोज करी है उसको पैसा मिलता है इसमें, तो अच्छा कंटेंट होता है और इसमें ठीक है, यूँ है ना, एक एवरेज लोगों के यूज करने के लिए। अब सवाल यह था कि क्या दवा कोई भी बना सकता है? तो नहीं, दवा कोई भी नहीं बना सकता। जैसे आपने शीशियों पे आपने आईपी लिखा हुआ देखा होगा। मान लो एक शीशी है ना, मान लो कि एक शीशी है, अगर ऐसा मान लो तो इसके ऊपर जो भी लिखा होगा लास्ट में यहाँ पर आईपी लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब है इंडियन, है ना, फार्माकोपिया। ठीक है, मतलब ये एक संविधान है, एक प्रकार का क्या है? आईपी का मतलब होता है एक संविधान है। अपनी भाषा में कहे तो एक संविधान है। कि क्या है? बोलो, संविधान है। इसमें सारी दवाइयों के लिए कि आपको किस में क्या चीज मिलानी है वो सब बातें इसमें लिखी हुई है। ये इंडिया के लिए। वैसे ही जैसे कि बीपी है तो ये ब्रिटेन के लिए है। बीपी अगर लिखा है इसका मतलब वो दवाई कहाँ बनी हुई है? ब्रिटेन में बने। यूएसपी है, इसका मतलब वो कहाँ है? यूएसए में बनी हुई दवाई है ना, यूएसए के संविधान के अनुसार। संविधान का मतलब ऐसा नहीं कि संविधान अपने भारत का संविधान है ना, इतना अनुच्छेद है, वो नहीं, दवाई के लिए, है ना, दवाई का संविधान। किसका संविधान? एक किताब जो होती है दवाई संविधान हम लोग कहते हैं कि भाई जो नियम और कानून वगैरह बनाते हैं दवाई बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है, वो सारा उसका संविधान हम लोग कह सकते हैं।
क्लियर है। तो ये सारी बातें इसमें थी और अब ये सब दवाई के ऊपर लिखा रहता है। तो पहली बात कि ये स्टैंडर्ड तय करता है कि भाई आपको ये मिलाना है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उस दवाई को सस्ता करने के चक्कर में क्या मिला दिया, इथाइलिन ग्लाइकोल मिला दिया है। अब उसकी वजह से पूरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई और बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई। तो अभी हाल फिलहाल में क्या किया सरकार ने, इस दवाई पर क्या लगा दी है, रोक लगा दी। अब प्रॉब्लम ये है कि बात को समझना है थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े तो क्या कारण है, ठीक है। अब ऐसा 2-3 चीजें हो सकती कि क्या कारण है। क्या कारण है कि भाई कंपनियों का नाम अभी तक बाहर नहीं आए, है ना। कंपनियों के नाम अभी भी ओपनली नाम जो गवर्नमेंट है वो अभी भी नहीं कह रही है कि यही कंपनी है या इसको बैन करे, ऐसा करे, नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो टेंडर लेते हैं, क्या लेते हैं, हम लोग अपनी भाषा में कहें तो टेंडर लेते हैं, और टेंडर में ये जो होते हैं वो गवर्नमेंट को बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, पैसा भरते हैं ये कह दो, या फिर है ना वोट के समय इनको चंदा देते हैं। क्या बोलते हैं, चंदा देते हैं। बात को समझना इसको। ये जो कंपनियां होती है, अब ये कंपनियों ने चंदा दे दिया, अब कंपनी ने गवर्नमेंट को चंदा दिया वोटिंग के समय पर, और गवर्नमेंट ने इनको क्या दे दिया है, टेंडर दे दिया है। तो अब इन्होंने ये पैसा दिया, ये कहाँ से वसूला जाएगा, उसी पब्लिक से इसको वसूला जाएगा या फिर गवर्नमेंट से वसूला जाएगा, है ना। गवर्नमेंट को भी पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से किस वसूलेंगे ये लोग वापस से, क्योंकि कोई भी नुकसान तो खाएगा नहीं। तो उस वजह से, या फिर हो सकता है कि उसको सस्ता करने के चक्कर में ये चीज़ें मिलाई जाती है। इससे कोशिश ये किया जाए कि हम लोग ब्रांडेड दवाई खरीदें, है ना। जैसे मेरे को आजकल खांसी चल रही है, लेकिन मैं अभी खांसी की दवाई खरीद नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे खुद को भी डर लगने लग गया कि भाई पता नहीं क्या ही चीज़ मिला रखी है ना। और ब्रांडेड दवाई खरीदने के लिए उतना पैसा भी तो होना चाहिए, है ना। हम ठहरे गरीब व्यक्ति, आपकी तरह और हमारी तरह हम सब लोग एक जैसे ही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है। तो अब क्या गवर्नमेंट ब्रांडेड दवाई उपलब्ध करा सकती है? नहीं उपलब्ध करा सकती, बहुत महंगी होती है ब्रांडेड दवाई, बहुत महंगी होती है। एक आमतौर पर आप समझ लो कि पैरास्टामोल टेबलेट ही 2-2.5 रुपये की होती है पैरास्टामोल, और ब्रांडेड जो है वो 10-11 रुपये 12 रुपये की होती है। फिर इतना पॉसिबल नहीं है ना। तो गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं करती। अगर आपके पास में पैसे हो तो आप लोग जा करके खरीद सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा कि दवाई कफ सिरप क्या होता है, बनती कैसे है, और इसमें क्या क्या चीज़ें मिली होती है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के साथ में, एक नए कंसेप्ट को लेकर के। थैंक यू।